और आज आए हैं हम रायसेन जिले के ग्राम बड़ौदा में। यहाँ की एक शक्तिपीठ धाम है जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए अब हमारे साथ आपको मंदिर के दर्शन देख रहे हैं और यहाँ पर काफी भीड़ लगी है और बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं। और हमारे साथ हमारे भैया कैमरामैन सतीश महतिल हैं और हमारे साथ भाई राजकुमार भी हैं। देखिए आप कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पर हैं और आपको अभी माता रानी के दर्शन कराएंगे साथ में। मां बाघराजन का अद्भुत मंदिर ग्राम बड़ौदा में स्थित। सतीश मैथिल साचेत। साचेत पूरे विश्व का बहुत सुंदर देश भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के जिला रायसेन से सागर रोड पर अमरावत देन से उत्तर दिशा की और 5 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत बड़ौदा में मां बाघराजन का बहुत पुराना विशाल मंदिर है। यहाँ प्रति वर्ष नवरात्रि में विशाल मेला लगता है। यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मां बाघराजन हर नवरात्रि में ग्राम के सभी लोगों द्वारा यहाँ कुछ न कुछ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ऐसा लगता है कटरा में बैठकर मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। समय समय पर बहुत भक्तों द्वारा चुनरी पद यात्रा एवं झंडा चढ़ाए जाते हैं। जो भी भक्त माता मंदिर बड़ौदा वाली माता के चरणों में हाजिरी लगाने आता है उस भक्त की सारी पीड़ा दूर एवं मनोकामना पूरी होती है। जिन मैया के संतान नहीं होती है यहाँ से माता बाघराजन की कृपा से उस मैया के संतान हो जाती है। यहाँ माता रानी का स्थान ऊंची पहाड़ी पर बसा है। यहाँ बहुत प्राचीन सीढ़ी लगी हुई है माता रानी के दरबार तक जाने के लिए। कहते हैं जहाँ माता रानी का स्थान होता है वहाँ चंपा का पेड़ होता है। ग्राम बड़ौदा में माता बाघराजन रानी के दरबार में बहुत सारे चंपा के वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ का नजारा बहुत सुंदर, मनभावन, शीतलता, ठंडा, बारिश के मौसम में बहुत सुंदर लगता है। माँ के दरबार के कुछ दूरी पर भैरवनाथ जी का मंदिर है और थोड़ी दूरी पर ऊपर से गिरता हुआ वह शीतल जल भक्तों के मन को भा जाता है। और यहाँ पर देखिए अब हम आए हैं मां बाघराजन के दरबार में और आपको चलिए मंदिर का दर्शन कराते हैं और यहाँ पर जो गुरुजी हैं उनसे आपको वार्तालाप करवाते हैं। चलिए हमारे साथ। ये देखिए हमारी माँ का भैया, मैं भैया से कहना चाहूंगा एक बार माँ के दर्शन करवाइए लोगों को। तो देखिए बड़ौदा वाली बाघराजन माँ के दर्शन करिए आप सबसे लोग। और इसके बाद हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे एक बार बात करेंगे। नमस्कार महाराज जी, यहाँ के जो शक्तिपीठ धाम है यहाँ पर हमने लोगों से सुना ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दोगे हमें? माना जाता है कि ग्राम बड़ौदा में जो माता जी का मंदिर है काफी साल पुराना है, कम से कम 250 साल 500 साल लगभग बताया जाता है बुजुर्गों के द्वारा। और माता जी का दरबार इतना सच्चा है, जो भी भक्त अपनी सच्ची आत्मा से जो भी मनोकामना लेके आता है माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। यानी जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके आएगा उसकी पूर्ण होती है। जी जी। ऐसे उसके लिए कुछ करना पड़ता है कि कुछ बंधन ऐसे जो बांधते नरियल में या धागा कुछ ऐसा बांधना पड़ता है कि मन में सोच लें उससे ही हो जाता है? नहीं, आप तो सच्ची आत्मा से बस आप माता जी से प्रार्थना कीजिए, जो आपका कार्य हो जाता है, जो आप कार्य लेके आए हैं और आपकी क्षमता के ऊपर है, जैसे आपको कार्य हो जाता है माता रानी के दरबार में आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। यदि जो अपना मनोकामना है वो पूर्ण होती है तो अपने मन से जो भी मंदिर के नाम पे जो भी बनता है वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। 95 से हम ये मंदिर को ऐसा ही देख रहे हैं लगातार। क्या जब से दिन इस मंदिर की जो अपन बोले तो ये झांकी जब से लगना स्टार्ट हुई है तब से भक्तों की भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है। और कहते हैं इस मंदिर की सच्ची श्रद्धा से सबसे पहला काम यही है, यहाँ से संतान प्राप्ति का काफी इनके दादाजी जो आदरणीय ओम जी नामपुर नहीं आ रहा, उनके द्वारा बताया जाता है कि काफी सच्चा दरबार और सभी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं अपनी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करने के बाद में थोड़ा बहुत काम करा के जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि नीचे टाइल्स की व्यवस्था चल रही है और हमारा कहना है जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे दरबार में अपनी जो भी छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं तो अपन उनसे यही कहेंगे कि मंदिर के लिए थोड़ा बहुत अपने धन में से निकाल कर माँ के दरबार में लगाएं। जैसे कि आपने बताया कोई भी यहाँ पे आ सकता है, उसको संतान प्राप्ति हो जाती है, ये बात हकीकत है? आपने यानी देखी है ये चीजें? अपन देखी तो नहीं है लेकिन अपन सुनी कहते हैं।
अब गुरुदेव ने देखी होगी। तो आपने ये चीज ऊपर की है, यानी देखी है ये चीज? मैंने खुद दिए हैं नारियल। अच्छा, कईयों को बड़ौदा में मैंने दिए हैं। तो उनको संतान प्राप्ति हुई है? जी बिल्कुल। चलिए, देखिए हमारे यहाँ महाराज जी का कहना है, यहाँ पर जिस व्यक्ति को संतान नहीं हो रही है वो अपनी सच्चे मन से आए और जी लगाए तो उसको संतान प्राप्ति होती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है महाराज जी? कुछ नहीं करना पड़ता, माता जी दरबार पे आना है, 2 फूल माला लाना है, 1 नारियल लाना है, इतना करना है। ठीक है, देखिए हमारे गुरुजी का कहना है कि यहाँ पे जो भी संतान वाले व्यक्ति हैं यहाँ माँ के दरबार में आ सकते हैं। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो माँ के चरणों में आए, अपना नमन करे और महाराज जी से मिले और उनको संतान प्राप्ति का। महाराज जी का कहना है हमने 1-2 लोगों को ऐसे चीज की है जिससे उनको संतान प्राप्ति हुई है। और चलिए अब जी यहाँ पे मैंने सोचा भैया यानी कुछ नया हो रहा है साहब। यहाँ नया क्या, जो भी मन्नत ममतामयी है, करुणामयी है, ये जगत जननी है, इसकी पराकाष्ठा आप देखिए, वेदों ने भी इनका बखान किया है। सच्ची है, श्रद्धा है। पूरा गांव जितना ये जनमानस यहाँ पर बैठा हुआ है सभी इसके श्री चरणों में नमन करते हैं, इसको मानते हैं। यही हमारी जीवन दायिनी है। यहाँ पे जितने भी भक्त, ये अनुमान है कि कम से कम 100 गांव, तकरीबन 100 और बल्कि ज्यादा यहाँ पे 100 गाँव के लोग आते हैं नवरात्रि में। दिन भर बिल्कुल भीड़ लगी रहती है, काफी दूर दूर से श्रद्धा। माँ के यहाँ चुन्नी भी चुनरी आती है माँ के दरबार, यहाँ पे भी आती है? नहीं, जिसकी मनसा होती है वो लेके आता है, चुन्नी चढ़ाता है। और माँ दयावान है, सब पर होता कृपा बरसा रही है। जो भी मनोकामना है संतान की जिसको होता है, हमने 1-2 लोगों को ऐसे चीज की है जिससे उनको संतान प्राप्ति हुई है। और चलिए अब जी यहाँ पे मैंने सोचा भैया यानी कुछ नया हो रहा है साहब। यहाँ नया क्या, जो भी मन्नत ममतामयी है, करुणामयी है, ये जगत जननी है, इसकी पराकाष्ठा आप देखिए, वेदों ने भी इनका बखान किया है। सच्ची है, श्रद्धा है। पूरा गांव जितना ये जनमानस यहाँ पर बैठा हुआ है सभी इसके श्री चरणों में नमन करते हैं, इसको मानते हैं। यही हमारी जीवन दायिनी है। यहाँ पे जितने भी भक्त, ये अनुमान है कि कम से कम 100 गांव, तकरीबन 100 और बल्कि ज्यादा यहाँ पे 100 गाँव के लोग आते हैं नवरात्रि में। दिन भर बिल्कुल भीड़ लगी रहती है, काफी दूर दूर से श्रद्धा। माँ के यहाँ चुन्नी भी चुनरी आती है माँ के दरबार, यहाँ पे भी आती है? नहीं, जिसकी मनसा होती है वो लेके आता है, चुन्नी चढ़ाता है। और माँ दयावान है, सब पर होता कृपा बरसा रही है। जो भी मनोकामना है संतान की जिसको मान लो अभिलाषा है वो भी पूर्ण होती है। और भी जो दुख हैं वो भी यहाँ पे दर्द मिटाए जाते हैं। यानी कि भाव लेके आता है जिस प्रकार से वो वहाँ पे ये होती है, पूर्ण होती है। मैंने यहाँ पे कुछ नया भी करा है मंदिर के लिए आने। आरती में कैसा क्या है? आरती के लिए नया, हाँ रविवार को एक महाआरती का आयोजन संपूर्ण ग्राम वासियों ने, ये एक आरती का ये आयोजन रखा गया है जो प्रत्येक रविवार को होता है, जिसमें सभी श्रद्धालु यहाँ पर संगठित होते हैं और आकर के बाकायदा माँ की साधना अर्चना करते हैं। यानी हर संडे को यानी हर रविवार को यहाँ पर महाआरती होती है? जी, हर रविवार को महाआरती होती है जिसमें आप सभी लोग, मैं सबसे जितनी मेरे ये वीडियो जहाँ तक जाती है मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, माँ के एक बार दर्शन करने आप जरूर आए। माँ का एक बार माँ के चरणों में अपना दिल से नमन करें और जिसको भी जो भी मनोकामना है एक बार माँ से बोलें। तो भैया ऐसा कोई है जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है माँ के दरबार में? नहीं बैठा हूँ। आपकी हुई? बिल्कुल 100% हुई है। क्या मनोकामना थी? मनोकामना ये हुई है कि मेरा एक भाई है मुझसे छोटा, अचानक वो क्या हो गया, बिल्कुल में हो गया था मृत बिल्कुल अचानक उसने चूहे की दवाई खा ली और उसकी हालत बहुत खराब थी। चूहे की दवाई खाई और उसको किसी कारणवश बहुत ऐसी हालत खराब हो गई थी कि हम तो ये समझ गए थे कि मृत हो चुका है। लेकिन डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे एक वो थी राख, हमने वो उठा के सेट से और माँ के नाम की जो खिलाई, आनंद है। माँ के नाम की, बिल्कुल माँ के नाम की, बिना डॉक्टर के माँ की नाम की बहूत देने से ही व्यक्ति सही हो। ये हमारा बता रहा है, अब औरों का हमें पता नहीं, लेकिन ममता मैया यदि विश्वास है आपका तो 100% आपका काम पूर्ण आएगा। उन्हीं की मनोकामना पूरी करेंगी, क्योंकि जो मन से ही घर से विश्वास नहीं लाता उसकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती। ये तो हर दरबार का नियम है
और हमारी माता का तो ये नियम है, उसने अभी तक यहाँ पर एकता राखी है ग्राम बड़ौदा में। ऐसा आपके कुछ घर में ऐसा कुछ हुआ है जो कि माँ के नाम से पूर्ण हुआ है? जी, मैं खुद ही हूँ, बता सकते हो? मैं तुम्हारे के भी जिंदा हूँ, आप तो पूरे गांव वालों से पूछ सकते हो। ऐसा क्या हो गया था आपको? हैं? अब वो तो मैं क्या बताऊं, वो तो माँ ही जाने। अच्छा, तो बात ये है अपन। अच्छा, मृत से हो गया, आप वापस आए हो माँ के द्वारा? अरे क्या मालूम सर, मुझे तो होश ही नहीं था क्या हो गया क्या नहीं हुआ। यहाँ पर सीताराम बैठी थी उस समय जी, वो तो माँ ने ही बचाया, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम फटे या गांव फटा। अच्छा जी।